तो आखिर साउथ एशिया के बाहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा देश है? आंसर इजराइल है। यहां तक कि वो अपने वीजा में भी एक्सेप्ट इजराइल लिख करके ही देते हैं। और हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल्स देने का भी बात करा है इजराइल के खिलाफ। लेकिन आपको हम इतिहास में अगर लेकर के चले तो इजराइल और पाकिस्तान जो आज कट्टर दुश्मन माने जा रहे हैं, वो एक समय में दोस्त भी रहे हैं सोवियत रशिया को हराने के लिए। अगर हम हिस्ट्री की तरफ में रुख करते हैं तो इजराइल और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स रहे हैं। पाकिस्तान का जब क्रिएशन होता है 1947 में, तो इसके जो फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने अपोज करा था किसी भी ज़ायनिस्ट स्टेट का एस्टैब्लिश करना पैलेस्टाइन में। और इजराइल के जो पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन है, उन्होंने एस्टैब्लिश करा था डिप्लोमेटिक टाइज, जब उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा था जिन्ना को इजराइल के क्रिएशन के तुरंत बाद 1948 में। हालांकि जिन्ना जो है उन्होंने ओवरटर्न कर दिया था। यहां तक कि 1952 में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जफरुल्लाह खान है, उन्होंने भी प्रो पैलेस्टीन स्टैंड ही लिया था। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो पाकिस्तान ने प्रोवाइड करा था मिलिट्री सपोर्ट पैलेस्टीन को और अरब स्टेट्स को इजराइल के खिलाफ, जब उन्होंने डिक्लेयर करा था इजराइल को एक थीविंग कंट्री 1962 में। और 1967 का जो 6 डे वॉर और 1973 का जो योम किपुर वॉर है, वहां पर पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स जो है उन्होंने अरब फोर्सेस को ज्वाइन करा था इजराइल के खिलाफ। साथ ही साथ जब ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर जब सीवियर फ्लडिंग आया था 1971 में, तो इजराइल ने ऑफर करा था ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसको पाकिस्तान ने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था। यहां तक कि पाकिस्तान ने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स हैं, उनको पाकिस्तानी मिलिट्री ने ट्रेनिंग भी दिया था 1973 के पीरियड से। पाकिस्तान आज भी यही कहता आया है कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट होगा तो अच्छी बात है, जो प्री 1967 के बॉर्डर्स में हुआ करता था, और ईस्ट जेरूसलम जो है उसकी राजधानी होनी चाहिए, तभी वो इजराइल को मानेंगे। इजराइल और पैलेस्टीन कई बार पाकिस्तान और इजराइल के बीच दोस्ती लाने के लिए टर्की ने भी अपने एंड से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स जारी रखे। यहां तक कि साल 2018 में जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक ऑफिशियल विजिट पे थे भारत के, तो उन्होंने कहा था कि इजराइल इज नॉट एन एनिमी ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि पाकिस्तान को भी एक दुश्मन की तरह इजराइल को नहीं देखना चाहिए। तो अब हम आते हैं इजराइल और पाकिस्तान के दोस्ती पर। तो सोवियत अफगान वॉर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कोल्ड वॉर के समय में ही सोवियत यूनियन जो है उन्होंने अफगानिस्तान में जो अफगान मुजाहिदीन फाइटर्स हैं उनके खिलाफ में अटैक करा था। और ये वॉर की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 1979, जब सोवियत फोर्सेस क्रॉस करके ऑक्सस रिवर अफगानिस्तान में एंटर करते हैं। और 2 दिन बाद जो सोवियत स्पेशल फोर्सेस हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो काबुल में है उनको दहला देते हैं और असैसिनेट करते हैं जनरल सेक्रेटरी हाफिजुल्लाह अमीन को। इसी के तुरंत बाद आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कंडेमनेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉरेन मिनिस्टर्स जो 34 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने डिमांड करा था कि इमीडिएट, अर्जेंट और अनकंडीशनल विथड्रॉल होना चाहिए सोवियत ट्रुप्स का मुस्लिम नेशन अफगानिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के आप देखेंगे तो सॉवरेनिटी के लिए भी अफगानिस्तान चैलेंज पोस्ट कर सकता था। यूएस से इसके तुरंत बाद आप देखेंगे तो कोल्ड वॉर के लेंस से वो उसको ऑब्जर्व करते हैं और इनिशिएट करते हैं ऑपरेशन साइक्लोन। ये एक CIA बेस्ड प्रोग्राम है, जहां पर वो आर्म और फाइनेंस करते हैं अफगान मुजाहिदीन को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज के द्वारा। इनकी मदद करने के लिए अमेरिका, UK, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान और कई सारे अरब गल्फ स्टेट्स निकल के आते हैं। यहाँ तक कि चाइना जो है वो भी अपना गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करते हैं। इवन इजराइल का जो मोसाद है वो भी एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसी के तहत आप देखेंगे तो कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करने लग गई कि वो धीरे धीरे अफगानिस्तान को आर्म्स और फाइनेंस जो है वो फंड करने लग गए थे पाकिस्तान के रूट से। और इसी के तुरंत बाद आप देखेंगे तो उस ऑपरेशन साइक्लोन में बेसिकली मोहम्मद जियाउल हक जो पाकिस्तानी डिक्टेटर रहे हैं, उन्होंने रैली करा था मुस्लिम कंट्रीज में और वॉलंटियर्स इकट्ठा करने की बात करी कि अफगानिस्तान में वो जाकर के लड़ेंगे। और इन्हीं वॉलंटियर्स में से एक ओसामा बिन लादेन भी रहे हैं। हालांकि इस सोवियत अफगान वॉर में आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन अफगान्स की डेथ हो गई थी और 8 मिलियन अफगान्स जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान की तरफ में शरण लेते हैं।